चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर लाइव टाइम्स ने आगरा के लोगों से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया ली। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब हाल ही में सुल्तानपुर डकैती कांड में फरार चल रहे आरोपी अनुज प्रताप सिंह का यूपी एसटीएफ ने उन्नाव में एनकाउंटर कर दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आक्रामक हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर को सेटल अकाउंट एनकाउंटर करार दिया है और इस सब पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनका इस सब पर क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सुमन कुमार है। सुमन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर अपराधियों की हो रही है, तरह तरह की बातें निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार धर्म जाति इन सब को लेकर एनकाउंटर कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और अपराधी जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वह संविधान और कानून के हिसाब से ही कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो जब 28 ब्राह्मण मरे, जब किसी ने उद्यम मचाया है ना, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। कानपुर में दुबे का मर्डर हुआ जब किसी ने हल्ला मचाया, और भाई और सबकी भी जो गिनती है वो तो, इसमें कोई अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी और अपराधी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका और आपका क्या सोचना है? क्या नाम है आपका? सर्वेंद्र सिंह नाम है मेरा। जी, क्या कहना है आपका? जैसे अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराध तो खत्म ही होना चाहिए। अगर अपराध ही खत्म हो जाएगा तो ये जनता भी सुख में और अच्छी तरह रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बहन ही होगा, कोई किसी का डर नहीं रहेगा उसे। अभी हाल ही में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है। सुल्तानपुर में डकैती कांड में उनका नाम था। उसके बाद यूपी एसटीएफ ने उन्नाव में फरार चल रहे थे, उन्नाव में पकड़ा है और उनका एनकाउंटर कर दिया है। इसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दिया। पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये सेटल अकाउंट एनकाउंटर है। क्या सोचना है, क्या कहना है? ये कुछ नहीं है, केवल देखो ये तो राजनीति होती है। अपराध तो मिटना चाहिए और राजनीति ये कोई न कोई ऊपर थोपता ही है, गलत चीजें थोपी जाती हैं। जो काम हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मतलब जो काम हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। कुछ और लोग भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जैन है। जैन साहब, आपका क्या सोचना है? क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार अपराधियों पर चाबुक चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, तमाम तरीके के लोग ट्वीट कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, आपका क्या मानना है? भाई मेरा मानना ये है कि ये देश संविधान से चलता है, ना कि जातियों से चलता है। यदि जातियों से ही चले तो सब है ना, कोई संविधान को ना जाने। अरे जो हम अगर ये एनकाउंटर जिन पे हुए, ये अगर आम पब्लिक का, जब भोली वाली जनता का एनकाउंटर कर देते तो कौन जवाब देता इनका? है अपराधी को अपराध की श्रेणी में नहीं दोगे तो और अपराध पनपेगा। और एक जो भयमुक्त है, जो हमारी जो वो है कि हमारा जियो और जीनो दो की जो परंपरा है देश की, वो खत्म हो जाएगी। तो ये तो अपने चंद लोग मुट्ठी भर हैं जो अपने स्वार्थ के कारण देश को गर्त में ले जा रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये एक जनता को सोचना चाहिए है। और अगर निर्दोष और इस तरह से हो तो ये आगे चल के लड़कियां, वो ये सब भारत की जो परंपरा है ऋषि मुनियों की, वो सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लोगों का कहना है, कुछ और लोग भी हैं। सर, लगातार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है, सियासत चल रही है, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, आपका क्या मानना है? क्या नाम है पहले? मेरा नाम मोहन वर्मा नाम है। वर्मा जी, क्या सोच रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग विरोध कर रहे हैं एनकाउंटर का, ये लोग इन्हीं के ग्रुप के आदमी हैं और ये लोग जाकर के ये आगे जाके ये सरकार बनाएंगे और ये सबके साथ में वही फिर ज़मीनों पर कब्जे और अपहरण, ये उद्योग चलाएंगे जैसे अतीक अहमद ने चला रखा था। ये वो उन्हीं लोगों के ग्रुप के आदमी हैं। योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और फास्टैग तरीके से कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये आगरा के लोगों का साफ तौर पर कहना है। अपने साथी कैमरामैन के साथ आदित्य मुर्गल, लाइफ टाइम, आगरा।